हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियांश गौतम हियर। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी अभी क्लास 12 में एंटर किए हैं स्टूडेंट्स। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए क्लास 12 में। तो स्टार्टिंग से कौन कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स टॉपर्स फॉलो कर चुके हैं। तो उनके बेस पे यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हर एक बुक को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक के लिए आपको पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में बेसिकली आपकी एनसीईआरटी अच्छी किताब मानी आती है, एनसीईआरटी से पेपर आता है, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। बट एनसीईआरटी से पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती है कई स्टूडेंट्स को, है ना। और क्या बोलते हैं, जो थ्योरी है उसमें जो बताया गया है हर एक चीज़ को, उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है कई बार समझने में। तो उसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझना क्या है एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की। सॉल्व एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की, बाकी उसकी थ्योरी आप किसी और चीज़ से भी समझोगे तो भी ठीक है। उसको मैं बताऊँगा कौन सी बुक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल प्लस बैक एक्सरसाइज। आपको सॉल्व एग्जाम्पल कुछ कुछ दिखेंगे एनसीईआरटी में और बैक एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, तो बस वही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको यूँ समझना है कि अगर कुछ एनसीईआरटी से आता है तो वो क्वेश्चन ही आते हैं। और अगर आपको थ्योरी समझना है तो थ्योरी आप बहुत सारे रिसोर्सेज से आप सीख सकते हो, और अगर आप एनसीईआरटी से भी करोगे तो भी सही है। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से पढ़ते बन पा रहा है एनसीईआरटी, आपको समझ में आ रही थ्योरी, तो आप एनसीईआरटी से आप नोट्स बनाओ। और अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी गाइड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एनसीईआरटी तो मतलब ये नेसेसिटी है, सबको ये यूज़ करनी ही करनी है। अब इसके अलावा जो गाइड होती हैं, जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, जिन गाइड से पढ़ते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है एस.एल. अरोरा की किताब। एस.एल. अरोरा की किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक होती है। उसमें बेसिकली आपकी हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर्ड होते हैं, पूरी थ्योरी, डेरिवेशन, हर एक टॉपिक्स बहुत वेल डिफाइंड रहता है, बहुत अच्छे से उसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। हर एक क्वेश्चन को उसमें मतलब उसमें ऐड किया गया है। सॉल्व एग्जाम्पल के भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। न्यूमेरिकल्स के आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एस.एल. अरोरा में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे उसमें आपके इसमें एस.एल. अरोरा में। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। एस.एल. अरोरा की किताब थोड़ी महंगी आती है, आई गेस 400-500 की कुछ आती है, बट दोनों वॉल्यूम आप खरीदना तो लगभग 700 से 800 के बीच में आपको बुक पड़ जाएगी। बस इसमें कंडीशन क्या है, आपके पास 6 से 7 महीने होने चाहिए। अभी ऐसे साल के एकदम स्टार्टिंग है तो आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, पूरा साल है आपके पास, तो आप एस.एल. अरोरा की किताब खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, उससे आप नोट्स बना सकते हो। बट अगर यही आपके पास 2 या 3 महीने बस बचते क्लास 12 के, तब मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि एस.एल. अरोरा आप पढ़ो। बट आपके पास एकदम स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग से आप एस.एल. अरोरा पढ़ सकते हो। जैसे मैंने आपको बता देगा क्या क्या एस.एल. अरोरा में बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, मान लो अगर आपने एस.एल. अरोरा एक आध वॉल्यूम आपने ट्राई किया, उसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा, उसकी भी थ्योरी नहीं आई, एनसीईआरटी की भी नहीं आई, तब फिर तीसरा मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, वो है ऑल इन वन। ऑल इन वन बेसिकली अरिहंत की किताब होती है, बहुत बेस्ट किताब होती है, बुक होती है। इस बुक में क्या होता है, आपको एकदम क्लियर कट थ्योरी उसमें गिवन है, हर एक थ्योरी को टॉपिक वाइज अच्छे से बताया गया है, शॉर्ट में बताया गया है। मेन बात क्या है, उसको शॉर्ट में और अच्छे पॉइंट टू पॉइंट बताया गया, उसमें कोई फालतू की बातें नहीं की गई हैं। उसमें सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, है ना। बुक में क्या होना चाहिए, किसी भी बुक को अगर आप कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट देखो कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में उसको बुक बताई जा रही है ना। लैंग्वेज सही होना जरूरी है बुक की, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। एस.एल. अरोरा की जो बुक है उसमें भी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। सिंपल लैंग्वेज का मतलब कि आपको पढ़ने में समझ में आएगा और आपको याद करते भी इजीली बन जाएगा, इसको आपको अच्छे समझना है। और ऑल इन वन की किताब में क्या होता है, आपको सारी थ्योरी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, थ्योरी बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड एक्सप्लेन की गई है। और आप जैसे न्यूमेरिकल्स करोगे, न्यूमेरिकल्स भी इसमें आपको गिवन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे वेल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, और उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं ऑल इन वन के, है ना। सारी डेरिवेशन, डेफिनेशन, आपके हर एक टॉपिक उसमें बहुत अच्छी तरीके से वेल डिफाइन किए गए हैं। तो डेफिनेटली आपको बुक परचेज करनी चाहिए। क्लियर। तो आप एनसीईआरटी भी खरीद सकते हो सॉल्व एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, पता नहीं कुछ अजीब सी किताब खरीद लेते हैं, और बहुत सारी किताब खरीद लेते हैं और उसमें किसी में उनका इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो आपको 10 तरह की किताब नहीं खरीदना है, एक बुक एक टीचर इज इक्वल टू 100% सक्सेस। आपको एक ही टीचर से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका टीचर एक होना चाहिए, है ना। बहुत सारे टीचर से अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप सोचने में कि भाई मैं इससे पढ़ूँ कि मैं इससे पढ़ूँ कि मैं इनसे पढ़ूँ, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप एक टीचर को चुन लो जो कि एकदम आपको अच्छे से समझा दे, सिखा दे लेक्चर के थ्रू, और आप उससे अच्छे से समझ लो। ये बात आपको खास ध्यान रखना है। और नोट्स भी, अब बेसिकली नोट्स में हम अभी टच करेंगे, फिलहाल अभी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल इन वन मैंने आपको बता दिया। ऑल इन वन में क्या मिलेगा, आपको थ्योरी मिल जाएगी, पीवाईक्यूज और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली वो बुक आपको परचेज करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में बात करते हैं, अगर आपने नोट्स बना ली है, आपने मान लो कोई बुक से पढ़ लिए, पढ़ते और आपके चैप्टर खत्म होते चले आ रहे हैं,
तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर खरीद के लाना है ना। अभी आप क्वेश्चन बैंक खरीदो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदो। अब क्वेश्चन बैंक में प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन बैंक करते तो है लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में आते हैं। वो क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स अपने बनाए नहीं, नोट्स बनाए नहीं, सिलेबस हुआ नहीं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं। बट क्वेश्चन बैंक में क्या बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन आप याद करो, ये भी, तो उसमें क्या है एकदम से इतने सारा आपको याद भी होगा तो बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाएगा यार। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। पहले आपको एकदम रिसोर्सेज तैयार कर देना है कि मतलब नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो इसको आपको करके अच्छे मार्क्स पूरे आएंगे ही आएंगे, है ना। अब बुक के क्वेश्चन आएंगे चाहे नहीं आएंगे, लेकिन आपके टॉपिक में जो आपने नोट्स बनाए उसके क्वेश्चन मतलब नोट्स से रिलेटेड जरूर एग्जाम में आएगा, मैं इसमें ये कह रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा बुक का इस्तेमाल करनी, जितनी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2 या 3, इससे ज़्यादा रिकमेंड 2 या 3 से ज़्यादा नहीं परचेस करनी। तो अरिहंत की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आती है, सॉल्व पेपर आता है 10 साल का, उसको आपको परचेस करना है। अभी लेटेस्ट वर्जन नहीं आएगा कुछ समय के अंदर, नहीं तो पुराने ही परचेस करो, है ना। अभी 12th के बोर्ड एग्जाम अभी हुए नहीं है, शायद उनके होंगे, उसके बाद फिर जब उनके जो क्वेश्चन बनेंगे उनको सब ऐड करेंगे, फिर उसके बाद बुक पर पब्लिश होगी, तो टाइम लग जाएगा। तो आप पुराने भी खरीद सकते हो, 10 ईयर्स के तो बहुत है, उसमें आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर्ड हो जाएंगे। क्लियर। तो ये सब फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, सेल्फ स्टडी पे मैं आऊँगा, बट अभी केमिस्ट्री की हम थोड़ी बात करते हैं। केमिस्ट्री के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी बाइबल है केमिस्ट्री के लिए। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री एनसीईआरटी बस पढ़ के जाते हो और अपने 6 से पूरे नोट्स बनाते हो तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे 70 में से 70, 70 आउट ऑफ 70 पूरे केमिस्ट्री में आएंगे, 1 मार्क्स भी नहीं रुकेंगे। बट कंडीशन क्या है, पढ़ना कैसे है। एनसीईआरटी में भी अब वही बात आ गई, एनसीईआरटी भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट को क्या है, यहाँ पे मैं जो बात करूँ बहुत सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस पे बेस पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी उससे भी उनको समझ में नहीं आता है, उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, वो क्या बोलते हैं थ्योरी है। कुछ लोग को ईजी लगती है, कुछ लोग बना लेते हैं ना, कुछ लोग उसी तरह रिवाइज करते हैं। क्या करना है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है समझो, यहाँ से एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे मैं फिजिकल केमिस्ट्री, किसी की भी बात करूँ, उसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए एग्जाम होने के बाद कि क्या करना चाहिए था, तो हमेशा यही बोलते हैं कि काश एनसीईआरटी पढ़ लेते। तो बस वही करना, आपको एनसीईआरटी स्टार्टिंग से ही पढ़नी है, कोई गलती नहीं करना है यहाँ पे। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने चाहिए, प्लस बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं। बैक एक्सरसाइज में भी आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वही क्वेश्चन भी एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। तो क्या समझ में फील आप पकड़ पा रहे हो, एनसीईआरटी क्या इंपॉर्टेंट है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। सेकंड हम बात करते हैं यार, अगर मान लो एनसीईआरटी समझ में नहीं आता, है ना, मान लो एनसीईआरटी आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो इसका दूसरा ऑप्शन है आप दूसरी गाइड का इस्तेमाल करो। दूसरी गाइड क्या है, अरिहंत की ऑल इन वन। अरिहंत की ऑल इन वन, इसमें भी बेसिकली जो भी आपकी एनसीईआरटी उसको सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हर टॉपिक को, सिंपल रिएक्शन, सिंपल वे में सब कुछ बताया गया है। और आपके जो भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ऑल इन वन में कवर्ड हो जाएंगे, वो भी आपको सब मिल जाएंगे। तो बेस्ट किताब है, कोई ज़्यादा हमको दिमाग लगाना नहीं, सिंपल एकदम खरीद लेना ऑल इन वन, ठीक है। तो इसमें आपको हर एक चीज़ तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसका भी खरीदनी चाहिए। ऑल्दो अगर आप ऑल इन वन खरीदोगे तब भी इसमें आपके कवर हो जाएंगे। और या फिर आप आपके जब मान लो नोट्स भी हो गया, चैप्टर भी सारे खत्म हो गए, तो एक ऐसी बुक आपके पास और होना चाहिए जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस की, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदने चाहिए। अरिहंत का सॉल्व पेपर बुक आती है, आप वो जरूर परचेज कर लेना। तो 2 से 3 साल के केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। बट शर्त क्या है कि पहले आपको नोट्स पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आना है। बहुत बढ़िया। तो ये हमने फिजिक्स को टच किया, केमिस्ट्री को टच किया, अब मैं मैथ्स पे आता हूँ। मैथ्स में बेसिकली यार एनसीईआरटी से क्वेश्चन, एनसीईआरटी से पेपर पूरा 80% आता है, 20% पेपर आपको सिर्फ एग्जाम्पलर से आता है। समझ पा रहे हो अपनी बात। एनसीईआरटी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हर तरह की किताब करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी करते ही नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है और जो एक्सरसाइज है ये और जो एग्जांपल्स है, इनसे क्या होता है क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। तो ये क्या है, आपकी एक ऐसी बेसिक बुक है। एनसीईआरटी की आपकी एक बेसिक बुक है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कर सकते नहीं, करना ही है। जब भी मैं बोलता हूँ कर सकते हो तो स्टूडेंट हल्के में लेने लगते हैं, तो कर सकते नहीं हो, करना ही है। अगर एक्चुअल में आपको 95% लाना है, 12th का आपका स्टार्टिंग से प्लान है, तो एक बात मान के चलो आपको हर एक एक्शन उठाना पड़ेगा, एक्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो एनसीईआरटी में क्या बताया मैंने, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको बनने के, तो एनसीईआरटी तो खरीदना और कोई ऑप्शन नहीं है। एनसीईआरटी से पेपर आता है, 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे गारंटेड, ठीक है। तो आपको ये बुक परचेस करनी चाहिए। अब एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना, कहीं से लेक्चर से समझो, कहीं से भी कोई भी टीचर से समझो, तो उसमें आप लेक्चर समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कुछ क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। सिंपल रास्ता है, ठीक है।
सेकंड मैंने बताया एग्जाम्पलर आपको करना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली देन आप एग्जाम्पलर पे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरडी शर्मा भी एक किताब होती है, बुक होती है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन को भी सॉल्व किया रहेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आरडी शर्मा आपसे बनती है या नहीं बनती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से बन जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनती है। तो जिनसे नहीं बनती है उनको एनसीईआरटी करना है, जिनसे बनती है उसको भी एनसीईआरटी करना है, दोनों के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। क्लियर? तो आप एक्स्ट्रा आरडी शर्मा कर सकते हो, और अगर मान लो आरडी शर्मा आपसे नहीं आता तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ो, ठीक है। फुल एक और बुक आती है, पर यहाँ पे मैं क्या बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरिहंत की 10 साल के जो सॉल्व पेपर्स आते हैं वो आप परचेस करो और उसी से आप प्रैक्टिस करो। क्लियर? उसके बाद साथ एक किताब और थी यार जो मैंने अपने टाइम में फॉलो करती थी और जो बहुत स्टूडेंट को मैंने रिकमेंड किया हूँ, फुल मार्क्स की भी एक किताब आती है एनसीईआरटी की, जो कि आपको मिल जाएगी कहीं भी नेट पर आप सर्च करोगे। फुल मार्क्स आपको मैथ्स की सर्च करना है, क्लास 12 मैथ्स फुल मार्क्स गाइड, तो आप इतना लिखोगे तो आपको एक बुक मिल जाएगी। उसमें बेसिकली आपको सॉल्यूशन, बेसिकली एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उसमें एक्सप्लेन किया गया। लेकिन उस बुक में खास बात यह कि उसमें अप्रोच बहुत अच्छी दी हुई, अप्रोच बहुत अच्छी दी हुई, मतलब वो अप्रोच जो कि किसी बुक में, किसी प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं आपको नहीं मिलने वाली। तो बुक में सबसे खास बात कि आपको अप्रोच मिल जाएगी, किसी भी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करने का उसमें ट्रिक बताया गया है। ट्रिक है मेन बात क्या है कि उसमें हर एक पॉइंट में हर एक जगह पे उसमें ट्रिक दिया गया है। तो ये सबसे खास बात है। तो आपको फुल मार्क्स की भी एक गाइड खरीदनी चाहिए, उसमें आपको अप्रोच मिलेगी और उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया कि ये बुक आपको परचेस करनी चाहिए। तो मैथ्स का भी बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10 साल के मैथ्स के करो, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबके लिए बता दिया। और इंग्लिश के लिए तो सिंपल है यार, आपकी फ्लेमिंगो और विस्टास होती है, उन्हीं को आपको पढ़ना चाहिए और डेफिनेटली आप उसी को पढ़ोगे और से आप नोट्स बनाते चले जाओगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नेट से वगैरह कहीं से मिल जाएंगे, सिंपल तरीका। और इसके अलावा भी एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है इंग्लिश की, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो साल की स्टार्टिंग से आप 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपसे बन पाए उसको आपको पढ़ना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों तो बुक्स तो मैंने आपको रिकमेंड कर दी। अब आपको पूरी फॉलो करना है शिद्दत के साथ में, ठीक है। हजारों लाखों स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो आपकी ड्यूटी बनती है फॉलो करो, ठीक है। तो अब उसके बाद एक कुछ सेल्फ स्टडी की हम बात करते हैं। बुक्स तो मैंने बता दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। देखो नोट्स बेसिकली 3 तरह के नोट्स होने चाहिए। एक नोट जहाँ से आप स्कूल से, मान लो ऑनलाइन क्लासेस से आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो एक नोट से वो अलग हो गया, ठीक है। दूसरा नोट्स क्या है, जहाँ से आप मान लो कहीं कोचिंग जा रहे हो, कहीं से भी कुछ सीख रहे हो, वो नोट्स हो गया। तीसरा नोट्स आ गया, ये सेल्फ मेड नोट्स है। ये आपकी किसी गाइड से बनेगा या जहाँ से आपने समझा है उससे बनेगा। इसमें फायदा क्या है, आपका पूरा एफर्ट लग रहा है, आपने हर एक चीज़ को, टॉपिक को लिखा है, आपने अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाया है। नोट्स में हैंडराइटिंग का इंपॉर्टेंट होना, नोट का हैंडराइटिंग सही होना जरूरी होता है, इसलिए हैंडराइटिंग आप अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छे मस्त नोट्स बनाओ, कलर का अलग अलग पेन का इस्तेमाल करो और एकदम नीटनेस होनी चाहिए नोट्स में। आपके हर एक उसमें टॉपिक आना चाहिए, हर एक डेरिवेशन, हर एक डायग्राम, हर एक क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन वो सब आपके नोट्स में आना चाहिए। तो ये क्या है, आपके पास एक ऐसा बेस तैयार हो गया है। स्कूल का आपकी अपनी जगह है, जो आप सीख रहे हो अपनी जगह, लेकिन ये आपका कहना चाहिए एकदम बेस बन चुका। मतलब अगर आप इसको प्रिपेयर करके जाओगे तो डेफिनेटली मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना। तीसरा स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरे स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो नोट्स मैंने बता दिया, सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, कहीं से भी अलग अलग बना रहे हो बनाओ, लेकिन एक ऐसे रिसोर्सेज बना लो कि मान लो इसी बुक से नोट्स बनाने, यहाँ या जहाँ से आपने समझा किसी लेक्चर के थ्रू वहाँ से अपने नोट्स बना, उन्हीं नोट्स को फिर आपको रिवाइज करना है। बहुत बढ़िया। तो सेकंड चीज हम कहाँ पे आ गए, रिवीजन पे। क्लास 12 में मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है लास्ट टाइम पे, उनका अक्सर ये रहता है कि भैया साल बर्बाद हो गए लेकिन मेरे को कुछ पढ़ाने में ऐसे कुछ याद ही नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट याद नहीं करते ना, और रिवीजन ही नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिवीजन नहीं करते, इसलिए उनको कुछ याद होता ही नहीं है। अब जब वो नोट्स ही नहीं बनाएंगे, रिवीजन ही नहीं करेंगे, तो उनका सिलेबस भी बचेगा, सिलेबस भी बचा रह जाएगा और रिवीजन भी बचेगा, तो डेफिनेटली कुछ याद ही नहीं होगा। सिंपल। तो आपको नोट्स बनाने हैं, समझना है, सीखना है, अपने आप को चार्ज अप रखना है, एकदम मोटिवेटेड रखना है और नोट्स बना के उसको रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब है एक दिन में 3 रिवीजन, एक दिन में 5 रिवीजन। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जितना पढ़ रहे हो, ठीक है। जितना आपने पढ़ा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना आपने रिवाइज किया, ठीक है। एक दिन में आपने नोट्स बनाए, दूसरे दिन पे आपने 2 से 3 बार रिवाइज किया मिनिमम, और 5 से 6 बार मैक्सिमम आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी टाइम है, 1 साल है, आप पूरा साल की स्टार्टिंग से पढ़ते आ सकते हो और रिवीजन पे एकदम कंसिस्टेंसी बना सकते हो। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है रिवीजन पे। रिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसा भी आप टाइम टेबल बना रहे हो, एटलीस्ट आप उसमें एक चीज ऐड करो रिवीजन के लिए। रिवीजन का आपका अलग टाइम होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करो, लिख के प्रैक्टिस करो या आप सिर्फ देख के पढ़ो, है ना। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। ये इंपॉर्टेंट टिप्स थी, ठीक है। थर्ड क्या है यार, अब लास्ट टाइम पे आते हैं, आपका जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी सब सर्कल है, सबको अवॉइड करो। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए आपकी पढ़ाई की तरफ। और यह बेसिकली कहना चाहिए, मैं हमेशा डायलॉग बोलता हूँ, ये यहाँ पे फिर बोल दे रहा हूँ, ये क्या है बेसिकली 12th क्लास आपकी एकदम लास्ट क्लास है, इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं होगी, तो इसके बाद आप सीधे कॉलेज में जाओगे। ये एक ऐसी क्लास है जहाँ पे आपको बोलना चाहिए कि यार आखिरी क्लास है, तो मेरा पूरा एफर्ट बनता है कि आखिरी क्लास में पूरा एफर्ट डालूं, हर एक चीज़ को अच्छे से तैयार करूं। सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, नोट्स हो गया, एकदम मुट्ठी में हो जाना चाहिए, एकदम सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करते आना है ना। प्रिपरेशन पर हमेशा अपना 100% दो, रिजल्ट को छोड़ दो, रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा, और चाहे आपके
पास्ट क्लासेस में, मान लो पुरानी क्लासेस में आपके नंबर नहीं है, प्री बोर्ड में नंबर नहीं है, प्री बोर्ड अगर आपके होंगे, एक चीज़ और यहाँ पे मिस हो गई, प्री बोर्ड अगर मान लो आपके हो रहे हैं 1 या 2-3 बार होंगे, उसको आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है। यूँ समझना है कि खाली मंडे टेस्ट दे के आ गए, मार्क्स आए तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि पेपर बहुत ऊपर ऊट पटांग आता है, मैं बस देखा हूँ। तो आपको करना क्या है, प्री बोर्ड आपने दे दिया ठीक है, बाकी अब आपका मेन फोकस होना चाहिए बोर्ड आपका अच्छे से आप स्कोर करो, क्योंकि तीसरा स्टेप आपको क्या था, नोट्स आपका तगड़ा है, तैयार है, अच्छे से आप रिवाइज कर रहे हो, उससे आप सीखते चले आ रहे हो। वेरी गुड। तो ये तरीका आपको अपनाना है, तो अपने आपको कॉन्फिडेंट रखना है ना। हार स्टार्टिंग से हार नहीं माननी है, जैसा आपने अभी तक आपकी आदतें थी उस आदतों को बदलना है ना। आदतों को बदलने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसको नई आदत बनाओगे तो अपने पुरानी आदत हट जाएगी। तो बस इस तरीके से आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय। बाकी मैं साल भर आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय।